हाजी मुयस्सर हो पीछे रह जाने वालों के लिए तो फिर हज पे जाओ, लेकिन ज़ियारत करबला के लिए यह है कि नमक से रोटी खा लो, मगर ज़ियारत करबला न छोड़ दो। और करबला की ज़ियारत सिर्फ हाथ कटवाने तक नहीं है। अब्बासियों के दौर में जब पाबंदी लग गई थी कि जो बेटा देगा वो करबला की ज़ियारत पे जाए, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि माएं बेटे पालती ही इसलिए थी कि हम करबला की ज़ियारत को जाएं। ये अलग बात है कि मौजज़ात की तरतीब में जाकिर साहब जो बेटे माएँ कुर्बान करके करबला जाती थी, फिर हुसैन की माँ वापसी से पहले वो घर पहुंचा देती थी। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। रोने के दिनों का आगाज हो गया। आज जो 5 जिलहज गुजरी है, ये भी ऑन एक शिया की शहादत का दिन। शिया गोंदल जैसे अली ने कहा ये मेरा शिया है, बाबा जी मौला अली ने कहा ये मेरा शिया। और मौला ने अबू जर के मुतालिक कहा था कि मैं जमानत देता हूं कि अबू जर नफ्से ज़किया है। जलावतनी झेली है अबू जर ने अली की विलायत के लिए। मदीना से निकाले गए, ऊंट पे बांधे गए। यहां फिक्रा में कहूं, ज़ुहैब तुम मक्तल पढ़ते हो, बंदे अबू जर की बेटी का जनाजे पे मौजूद होना पड़ते, लेकिन ये नहीं बताते बेटी साथ गई कैसे। जज़ाक मरहबा, मालिक आपको सलामत रखे। मैं तफसील पे नहीं जाता। चौधरी साहब, अबू जर की बेटी ऊंट के पीछे दौड़ी है। अगर मुकद्दर ले जाए ना हज पे उमरा पे जाओ तो वहां किसी से पूछना सहराए रब्जा कहां। रब्जा अबू जर की कब्र की जगह, वहां अबू जर की कब्र पे जाओ। एक रिवायत मैंने पढ़ी है, एक काफिला गुजरा, तर्जुमा मैं करूंगा। इस हाल में कि अबू जर की पसलियां गोश्त से बाहर निकल रही थी, रानों का गोश्त उधड़ के खत्म हो गया था, सिर्फ होंठ हिल रहे थे। वो हबशियों के काफिले का सालार कहता है, मैं समझा कि हिलते हुए होंठों से जां बलब मुसाफिर पानी मांग रहा। कहता है मैं अपने ऊंट से उतर के करीब आया, मैं सुनूं कहता क्या है। जब मैंने कान लगाया तो लहू में लथपथ अबू जर उधड़े हुए जिस्म के साथ नहीफ कमजोर कांपते हुए होंठों से कह रहा था अली हक। सैयद आपको सलामत रखे। इजाज़े इमामत से मेरे मौला पहुंचे, फिर बेटी वापस मदीना भी आई। जनाब अबू जर की बेटी वापस मदीना भी आई। और जब बेटी से कहा गया कि तुम्हें ले चलते हैं, तो कहने लगी मुझे बाबा के जनाजे के पास छोड़ो। क्या करोगी? कहने लगी मैं एक लकड़ी पे ना अपनी चादर लटका दूंगी,
सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं आप। दूर से लोग कोई परचम समझ के आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी मेरा मुसाफिर बाबा मारा गया। जज़ाकल्लाह मरहबा। दिन 5 हैं और मसाइब ज्यादा है। और ये फिक्रा अबू जर की बेटी का, सजाद शाह जी इतना मोतबर है, वकार दाइम इतना मोतबर फिक्रा है, बाबा जी इतना मोतबर फिक्रा है कि एक शहजादी ने इस फिक्रे को दोहराया है। क्या कहने अबू जर की बेटी के, जब मौला सज्जाद लेने आया ना शहजादी सकीना को करबला से, और फरमाया सकीना मेरे साथ चलो, तो शहजादी ने कहा भैया मुझे यहीं रहने दो। तो मौला सज्जाद ने पूछा था सकीना करबला में क्या करोगी? तो शहजादी कहने लगी अबू जर की बेटी की तरह। सुभान अल्लाह मरहबा, आबाद रहो। आपकी आवाज में बुलंद हुई। रोने के दिन है, रोते रोते गदीर की तैयारी भी करते रहे। जिन अय्याम में रो ना, उन दिनों में गदीर की तैयारी भी करना, क्योंकि अगर गदीर में ऐलाने विलायत अली ना होता तो हमें यूं आजादारी न करना पड़ती। उसके लिए मैं फिक्रा कहा करता हूं, मैं उसे दोहरा देता हूं कि गदीर में जब लोग मुबारकबादें दे रहे थे तो रसूल अपने खेमे में बैठ के रो रहे थे। सुभान अल्लाह। कि जनाब सलमान ने मेरे मौला रसूल के पैरों पे हाथ रख के पूछा था कि या रसूल अल्लाह मुबारक का मौका, आप रो रहे हैं। फरमाया सलमान तुम्हें नहीं पता इस ऐलान की कितनी कीमत मेरी बेटियों को चुकाना पड़ा। जज़ाकल्लाह मरहबा, आबाद रहें, सलामत रहें आपकी जिंदगी। हाय करके रोने वाले, आंसू आंसू रोने वाले सारे आबाद रहें। मैं आज की इस मजलिस में चंद फिक्रे उस शहीद के कहना चाहता हूं कि आप 7 ज़िलहज को ताबूत बरामद करवाएंगे तो मैं आखिर में कहूंगा मातम हुसैन। 9 ज़िलहज को सरकार अमीर मुस्लिम का ताबूत बरामद होगा तो आखिर में मैं कहूंगा मातम हुसैन। मुहर्रम आ जाएगा, आप झूला निकालेंगे, कहेंगे मातम हुसैन। मेहंदी बरामद होगी, मातम हुसैन। अली अकबर का ताबूत आएगा, मातम हुसैन। 25 मुहर्रम को चौथे इमाम का ताबूत निकलेगा, आप मातम करेंगे हाय हुसैन, हाय हुसैन। ये हाय हुसैन सबसे पहले किसने कहा कि आवाज इतनी मोतबर हो गई कि हर जनाजे पे सिर्फ हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मैं बताऊं किसने कहा सबसे पहले हाय हुसैन? एक मां ने 2 बेटों के जनाजों के दरमियान खड़े होके कहा था हाय हुसैन। सुभान अल्लाह मरहबा, आबाद रहे। एक मां ने, मालिक तेरी जुबान में ज्यादा तासीर अता फरमाए, 2 बेटों के जनाजों के दरमियान खड़े होके शहजादी ने कहा था हाय हुसैन। मेरा मसाइब पढ़ने को इतना दिल है, मेरा रोने को दिल है कि ये शहजादी जब वापस आई हैं, मेरी मखदूमा जब घर तशरीफ लाई तो भाईजान जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने, ये काला कपड़ा हम ऐसे नहीं डालते, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने ना एक तख्त पे काला कपड़ा डाला हुआ था और फरमाया शहजादी जरा इस पे बैठे, मुझे बताएं करबला में हुआ क्या। करबला में क्या हुआ? तो शहजादी ने फरमाया, अपने अपना लोग मजमून की बका के लिए पता नहीं क्या क्या भूल जाते हैं। गलत बात है कि जनाब अब्दुल्ला ने नहीं पहचाना, दरवाजे पे बैठी ना, जनाब अब्दुल्ला लेने गए, लेके आए, घर गए, जनाब सैयद साजिदीन से कहा कि अपनी फूफी से कहो
कि शाम फतह करने वाला कदम एक बार मेरी हवेली में रखे। सुभान अल्लाह, मरहबा। और जब जनाबे अब्दुल्ला ने मौला सज्जाद से कहा ना, पुप्पी से कहो शाम फतह करने वाला कदम मेरी हवेली में रखे, तो मौला सज्जाद ने फरमाया था, चाचा मैं पुप्पी को हुक्म नहीं दे सकता कि आप अपने घर जाएं, आप मेरे साथ आए, मिल के कहते हैं। तो जब आके मौला सज्जाद ने कहा था ना, पुप्पी अम्मा चाचा अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरे साथ चलें, मेरे घर में कदम रखें, तो बीबी ने फरमाया था, अब्दुल्ला मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। जनाबे अब्दुल्ला ने फरमाया था, सैयदा हजारों शर्तें बताएं, मैं मानने को तैयार हूं। फरमाया शर्त सिर्फ एक है, आज मैं हुसैन के घर से अब्दुल्ला के घर वैसे ही जाऊंगी जैसे अब्बास की मौजूदगी में जाती थी। जज़ाकल्लाह, मरहबा, मालिक आपको आबाद रखे। क्या बात है यार, आपके क्या कहने, बड़ी रूहानियत है। फिर जब शहजादी उठी, बुरका पहना, शबीर शाह जी बुरका पहन लिया, तो बनु हाशिम की मस्तूरात में, जो मस्तूरात पुरसा देने आई थी, उन्होंने बीबी के गिर्द दायरा बना लिया, उसके गिर्द बनु हाशिम के मर्दों का हल्का बन गया। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, मोहम्मद हनफिया, मौला सज्जाद और मौला हसन की औलाद, ये घेरा डालूं मैं बीबी को, इतना मजबूत हिसार का सब। जब ये काफिला चला ना, तो धूप में बीबी लुबाबा बैठी थी। बीबी लुबाबा की गोद में चंद साल का अबैदुल्ला बैठा था, मौला अब्बास का बेटा। जब मौला अब्बास के बेटे ने देखा ना पुप्पी घर से निकलने लगी है, तो जनाबे अब्बास के बेटे ने सर से अमामा उतारा, हाथ में छोटी सी तलवार निकली, तलवार लेके अब्बास का बेटा गली में आके आवाज दे के कहता था, अल हिजाब। ऐसे बीबी तशरीफ लेके, सुभान अल्लाह, मरहबा। और जब सैयदा तशरीफ ले गई, तो घर में बकार भाई सेन में तख्त था, दायम तख्त पे ना फरोग भाई काला कपड़ा पड़ा था। मौला जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया, शहजादी बैठे तख्त पे, मुझे बताएं करबला में हुआ क्या। शहजादी ने फरमाया, मुर्तजा, शहजादी फरमाती, अब्दुल्ला बेटों की जंग सुनना चाहते, तेरे बेटे बड़े बहादुर थे, जंग सुनाओ। जनाब अब्दुल्ला रो पड़े। फरमाया, शहजादी दो भेजे थे ना, मेरे 100 भी होते ना, मैं हुसैन के अकबर पे वार देता। फिर अब्दुल्ला, मुझसे क्या सुनना चाहते हो। जनाब अब्दुल्ला ने अर्ज की, शहजादी सफीन में मैं चाचा अली के साथ था, मैंने पूछा था चाचा सबसे बहादुर कौन है, तो चाचा ने फरमाया था, मेरा सबसे बहादुर बेटा हुसैन है। शहजादी मुझे बताओ, आखिरी वक्त में हुसैन लड़े कैसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो आवाजें बुलंद हो गई। सैयदा सिर्फ ये बताओ कि आखिरी वक्त में शब्बीर लड़े कैसे। शहजादी ने जो रजस सुनाया ना मेरे मौला हुसैन का, उसका तर्जुमा सुना रहा हूं। शहजादी फरमाती है, अब्दुल्ला और मुझे कुछ पता नहीं, मैं एक फिक्रे में अपने 2 भाइयों का हाल सुनाती हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा करबला में हुआ क्या है। अब्दुल्ला, बस इतना हुआ, फटे हुए कपड़े पहन के मेरा भाई गया, और मैं खेमे का पर्दा उठा के जब खेमे से निकली, तो मैंने अपने भाई का पहला रजस सुना था, जब हुसैन ने यजीद की फौज पे हमला करके कहा था, ओ बेगैर तो तुमने मेरा अब्बास मार दिया। सैयदा सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपकी ये मेहनत कबूल फरमाए। यही मकसद है ना, हम रो लें, हम गिरिया कर लें, यही मकसद है कि आवाजें बुलंद हो जाएं। फिर हुसैन लड़े, शब्बीर लड़े, इस तरह लड़े, इस तरह लड़े कि सरकार अल्लामा अब्दुल अली हिरवी साहब फरमाते हैं कि गैब के पर्दे से अली ने आके कहा, मरहबा हुसैन। इस तरह अली लड़े, हुसैन लड़े कि अली ने भी कहा, मरहबा या हुसैन, मरहबा या हुसैन। और शहजादी फरमाती हैं कि फिर लड़ते लड़ते अचानक टूटी हुई पसलियों से उठा हुआ हाथ, सुभान अल्लाह, मैं 2 फिक्रे और कहूंगा, इबादत हो गई। टूटी हुई पसलियों से उठा हुआ हाथ हुसैन की कलाई में आया, और मेरी अम्मा ने कहा, हुसैन वो बचपन का वादा वफा का,
थोड़ी आवाजें और बुलंद करना, मैं आपको सलाम करने जा रहा हूं। अदादारो बीबी फरमाती हैं अभी तलवार हुसैन ने आम में रख रहे थे कि जजर बिन कैस ने पहला नेजा हुसैन की पसलियों में मारा, और अब्दुल्ला उस वक्त हुसैन ने हाय नहीं की, उस वक्त मदीने की तरफ रुख करके कहा अम्मा मेरी भी टूट गई है। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे। एक फिक्रा मैं और कहता हूं, सबके आंसू आ जाए। बंदे रोजाना, ये ज़ोहैब याद कर लेना फिक्रा, मैं नजर कर रहा हूं, बंदे रोजाना हम जाकिरीन हिसाब लगाते हैं कि लश्कर यजीद ने कितना मारा। मैं एक फिक्रे में बता दूं, लश्कर यजीद ने हुसैन को उतना मारा जितना अब्बास का डर था। कौन रोए यार, कौन ना रोए, किसी का आंसू आए ना आए, सैयदा से खैरात मांगो। जी तेरी जुबान में मालिक तासीर फरमाए, इतना मारा जितना अब्बास का डर था। जिसको जो मिला उसने मेरे मौला हुसैन को मारा। बस आखिरी फिक्र कहता हूं। अब शहजादी फरमाती हैं पत्थर मारे बाद में, आखिरी फिक्र है, पहले घोड़े दौड़ाए। सैयदा फरमाती हैं जले हुए खैमों की राख पे मैं इतना करीब खड़ी थी जब 70 घोड़ों को नई नाले लग गई। शहजादी फरमाती हैं अपने साथ ने जब घोड़े दौड़ने का इशारा किया ना, घोड़े दौड़े। सैयदा फरमाती मैं इतना करीब खड़ी थी जब पहला सुम हुसैन के सीने पे आया ना, मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज सुनी है। वसय्यलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अबीहा व बालुहा व बनूहा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल